जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हुए अरहंतादि महान करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब आमे निज पदिदा। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। यहाँ 8वें अधिकार में पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर मिथ्या दृष्टि जीवों का उपकार करना उत्तम उपकार बताया। तीर्थंकर गणधरादि भी ऐसा उपकार करते हैं और उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ उन्होंने यहाँ पर व्याख्यान किया। वह कहते हैं कि उपदेश को यदि यथावत ना पहचाना जाए तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन होता है। यानी जिनागम में जितना भी उपदेश लिपिबद्ध है वह उपदेश 4 अनियों के द्वारा दिया गया है। यद्यपि तीर्थंकर भगवान की जब देशना कीर्ति है तो उसमें ऐसा कोई भेद नहीं होता अनियोग का। वह तो उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति है और सभी जीव अपने अपनी भाषा में उसको अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन गणधर आचार्य आदि जब उस मुक्ति के मार्ग का स्वरूप जीवों के हित का उपदेश वह लिपिबद्ध करते हैं तो वह उपदेश सर्व जीवों के हित का होता है। स्यादवाद मंजरी में भी एक ऐसा कथन आया है कि हित का उपदेश देने के बराबर दूसरा कोई पारमार्थिक उपकार नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि हित का उपदेश देने के बराबर दूसरा कोई पारमार्थिक उपकार नहीं है। यहाँ 4 अनियोगों के द्वारा वह हित का उपदेश दिया है और ये जो हित का उपदेश दिया है तो वहाँ जीव का हित क्या है कि जीव का हित सुख है। जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते भयमन। सब जीव सुख चाहते हैं तो जिसमें जीव का दुख मिटे और सुख की प्राप्ति हो वह उसके हित का उपदेश है। जैसा कि ग्रंथ में 8वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी साहब ने ऐसा भी लिखा है कि आचार्य देव ने संगी पंचेंद्री देव जीवों को तो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, लेकिन जो असंगी जीव है उनका उपकार कैसे किया? क्योंकि श्री गुरु तो सर्व के उपकारी हैं, सब जीवों का उपकार चाहते हैं।
सबके उपकार की भावना रखते हैं, तो उनका उपकार कैसे किया कि जो संगी पंचेंद्री जीव हैं उन्हें यह बता करके कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय, संगी पंचेंद्री ये भी जीव हैं, उनकी दया करने का उपदेश दे करके उनका उपकार किया। समझ आ गई बात? इस प्रकार श्री गुरु ने सर्व जीवों के उपकार की भावना से हित दिया का उपदेश दिया, उनके सब जीवों का हित व्याप्ता है। तो यहाँ जिनमत में जो उपदेश है वो 4 अनुयोगों के द्वारा दिया गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग है। सवेरे प्रथमानुयोग के संदर्भ में चर्चा हुई और अभी चरणानुयोग के संदर्भ में चर्चा करना है। ये चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं और चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन वीतरागता की प्राप्ति कराना है, जीव को मोक्ष मार्ग में लगाना है, जीवों को धर्म सन्मुख लगाना है, धर्म की प्राप्ति कराना है। ऐसा नहीं समझना कि 4 अनुयोग में कोई अनुयोग छोटा है, उपेक्षित करने योग्य है, नहीं, चारों ही अनुयोगों में वीतरागता का पोषण है। और ये भी नहीं समझना कि किसी अनुयोग विशेष का कथन करने वाले आचार्य बड़े हैं, अनुयोग विशेष का कथन करने वाले आचार्य छोटे हैं, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। यह तो एक भाव है कि उनके द्वारा किस शैली में जीवों को धर्म के सन्मुख लगाने का भाव है, कथा के माध्यम से है या गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म का उपदेश दे करके पाप से छुड़ा करके धर्म कार्यों में लगाने का है, अथवा जिनके तत्व ज्ञान हुआ है ऐसे जीवों को कि कैसे उनके और वीतरागता बढ़े, कैसे वह उनके सम्यक्त्व की सुरक्षा हो सके, इसके लिए उनको उनके आचरण में कैसे और रागादि घटे, उस गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का उपदेश देकर के किया है। कैसे कर्णानुयोग में जीवों को परिणामों का क्या फल होता है, एक परिणाम में कैसे कैसे स्थिति बंद हो जाती है, अनुभाग बंद हो जाता है, सागरोपम का बंद हो जाता है, परिणामों की कैसी कैसी विचित्रता है, तो ये सब बता करके आचार्य का मंतव्य जीवों के हित का है। इसलिए चारों ही अनुयोग अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, उनमें कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अभी जैसे कि डॉक्टर अनेकांत जी ने भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे करके बताया कि जैसे रहल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें 4 परखे होते हैं रहल में, 2 ऊपर दिखते, 2 नीचे दिखते, तो नीचे ऊपर मत समझना, चारों का महत्व है। हाँ, जिन वाणी किस पर विराजमान है कि वो 4 परखों पर है, तो ऐसे ही चारों अनुयोगों में वीतरागता है, चारों अनुयोगों में जिनेंद्र कथित सर्वज्ञ कथित उपदेश है। तो ऐसे चारों अनुयोगों के आधार से जिन वचन आज हमें प्राप्त है, तो उसमें चरणानुयोग की चर्चा अभी विशेष रूप से की है। तो चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है कि चरणानुयोग में जीवों को नाना प्रकार से धर्म के साधन निरूपित करके धर्म में लगाया। दरअसल क्या है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको तत्व ज्ञान की तो प्राप्ति नहीं हुई, उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है कि वो गहराई से सूक्ष्मता से ऐसे जीवादि तत्वों को, जीवादि पदार्थों को ऐसे समझ सके, परंतु वो क्या है कि निरंतर विषय कषाय और पाप में प्रवृत्त रहते हैं, तो उनको थोड़ी विशुद्धता देखकर
धर्म के सन्मुख आया हुआ देखकर जानकर श्री गुरु उनको पाप कार्यों से छुड़ा करके किसी धर्म कार्य में लगा देते हैं। जैसे पूर्वा भी अपनी पत्नी के साथ मुनिराज के पास आया, प्रभु मेरे से तो बहुत गलती हो जाती, तो उसके परिणामों में ऐसी विशुद्धि देखी तो उसे धर्म से जोड़ दिया। कौन से धर्म से जोड़ दिया? अहिंसा धर्म से जोड़ दिया। माने किंचित वो पूर्ण रूप से मांस का त्याग नहीं कर पा रहा, लेकिन किंचित उसके भीतर में एक भाव उत्पन्न कर दिया कि अमुक कौवे का मांस छुड़ा दिया, तो उसको एक त्याग की भावना जम गई भीतर कि कौवे का मांस नहीं खाना है मुझे। ख्याल में आएगा, कुछ भी हो जाए तो उसे अपनी प्रतिज्ञा के प्रति इतना बहुमान है, दृढ़ता है, तो वहां जो उसके भीतर धर्म की सन्मुखता हुई है, अहिंसा के प्रति भाव जगा है, तो इस प्रकार से कुछ पाप कार्य छुड़ा करके भी चांडाल को 8वीं 14 में हिंसा न करने का नियम दिया। तो ऐसे ऐसे जीव भी, अब शियार को ही रात्रि भोजन का त्याग करा दिया, अब वही शियार उस परिणाम के फल में प्रिंतिंकर मुनि राजकुमार के रूप में जन्मा अगले ही भव में, और वहां से वह मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेता। तो इस प्रकार से जो धर्म के आचरण के सन्मुख हुए वे जीव, जिनकी योग्यता मुनि धर्म की दिखती है, मुनि धर्म का उपदेश, जिनकी योग्यता मुनि धर्म की नहीं दिखती है उन्हें श्रावक धर्म का उपदेश, उतने भी 12 व्रत का अगर नहीं दिखता है तो छोटी मोटी प्रतिज्ञा इत्यादि के आलंबन से उन जीवों को धर्म के सन्मुख करते। इन साधनों से क्या होता है कि इन साधनों से जीवों की कषाय मंद होती है, भाव आता है, नियम संयम का भाव उत्पन्न होता है, विशुद्धता बनती है तत्संबंधी। तो उसके फल में तत्काल इतना तो उनका लाभ होता है, हित होता है कि वे उस नियम संयम के फल में खोटी गति में ना जाकर के सुगति प्राप्त करते हैं, और उस सुगति को जब प्राप्त करते हैं तब उनको ये ख्याल आता है वहां जाके स्वर्ग आदि में, अरे मैं यहाँ कैसे आया हूं, ओहो एक नियम का पालन करने से मुनिराज के द्वारा मेरे को ऐसा वैभव मिला है, तो अगर मैं उनके द्वारा उपदेशित सर्वधर्म को जानूं तो मुझे कितना लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार वह वहां वापस फिर देवशास गुरु का समागम करता है, और वहां अगर उसकी होनार भली है तो उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है और मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। उसके भीतर त्याग संयम का भाव तो है ही, उस संस्कार के बल से फिर वह वापस फिर संयम की भावना पूर्वक राग आदि के मंदता चालू हो जाती है उसके जीवन में। तो चरणान योग का अभ्यास करता है जब तत्व ज्ञान पूर्वक, तो वह आचरण जो चरणान योग में बताया है वह उसे अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है, क्योंकि ये जो चरणान योग में आचरण बताया गया है वह सब आत्मा का आचरण है। एक निश्चय जो आचरण है आत्मा का शुद्धोपयोग, उसमें तो बाह्य प्रवृत्ति कोई नहीं है। ध्यान देना, जो शुद्धोपयोग रूप आचरण है उसमें तो कोई बाह्य प्रवृत्ति ही नहीं। उतने काल जितने काल है, लेकिन निचली भूमिका में विकल्प नहीं छूटता। पूर्ण रूप से राग आदि का भाव जब तक नहीं हो जाता तो फिर राग के उदय में प्रवृत्ति होती है। अब वो प्रवृत्ति कैसी होती है, वो प्रवृत्ति कैसी होती है मुनिराज की अथवा ग्रस्त की, वो निरूपण चरणान योग में है। कैसी होती है और होनी चाहिए, समझ में आ गया? कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, ये निरूपण चरणान योग में है।
अब होता क्या है देखिए कि जिसको तत्व ज्ञान हुआ है तो उस तत्वज्ञानी जीव को अपने भावों के अनुसार वो सारा आचरण उदाहरण रूप भाषित होता है। क्यों कि उसके वैसे वैसे रागादिकहीन हुए, रागादि घटे, तो उसको स्वयं वे भाव नहीं आते, ख्याल में तो उसको टेली होता है कि देखो यहाँ आगम में तो लिखा ही है कि ऐसे ऐसे रागादि नहीं, और मेरे को भी नहीं होते हैं ये भाव, तो ऐसा उसके अंतरंग परिणामों के बाह्य प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के बल पर उसको वह सब अपने भावों के अनुसार हुए भाषित होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो द्रव्य रूप से आचरण अंगीकार किया जाता है, मुनि धर्म का महाव्रत अंगीकार किए जाते हैं, ग्रस्त धर्म के अनुव्रत अंगीकार किए जाते हैं, तो ये एक प्रकार से जो द्रव्य संयम है, यद्यपि ये भाव संयम पूर्वक तो वीतराग भाव के अनुसार अपने रागादि का भाव हुआ उसके अनुसार हुए भाषित होते हैं, समझ आ गया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाव संयम में गिरावट आ जाए, ख्याल में आ गया, तो हाँ भाव संयम है, तो भी ये जो द्रव नियम है ये उस जीव को बहुत नीचे नहीं गिरने देते, ख्याल में है। जैसे सर्कस में रस्सी पर चलता हुआ व्यक्ति कदाचित उसका बैलेंस बिगड़ जाए, तो जो जाल है ना नीचे जाल, वो उसे धरती पे नहीं पड़ने देता है, ख्याल में आ गई बात। तो इस प्रकार से वह द्रव्य संयम भी उसके लिए एक सुरक्षित जाल का काम भी करता है, ख्याल में आ गया कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पूर्वक मर्यादा है, वो बुद्धि गोचर है। ये जो प्रवृत्ति है चरणानियोग की, ये कैसी है? ये बुद्धि गोचर है। परिणामों में शिथिलता हो जाए तो भी नियम के प्रति दृढ़ता रहती है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, तो कम से कम वह द्रव्य रूप से तो नहीं गिरता, ख्याल में आ गया। तो इस प्रकार से भी यह चरणानियोग में उपदेश का प्रयोजन है, यानी इसमें भी वीतराग भाव को साध कर वीतरागता को परम धर्म माना गया है, और इसमें चरणानियोग में वीतरागता के प्रयोजन से ही संपूर्ण उपदेश दिया गया है। इसकी जो शैली है चरणानियोग, ध्यान देना, इसकी शैली ऐसी है कि जीवों के बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश इसमें दिया है। बुद्धि गोचर, वो बाह्य की जो प्रवृत्ति है ना, वो बुद्धि में समझ में आने वाली होती है, दूसरों को भी दिखाई देती है, ख्याल में आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि वास्तव में जो मोक्ष मार्ग है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप गुप्ति का जो है सो है, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? अपने स्वरूप में लीनता, ज्ञाता दृष्टा वितराग रूप प्रवृत्ति। लेकिन उसके जो साधनादि हैं वो भी उपचार से धर्म है। तो यहाँ व्यवहार नय की प्रधानता से जो नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिक हैं उनका निरूपण जिस अनियोग में किया है उसका नाम क्या है? चरणानियोग है। तो यहाँ उपदेश की दो शैली है, ख्याल में आ गया? क्या बोला? दो शैली है। एक तो केवल व्यवहारी का उपदेश दिया है इसमें, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया है। ध्यान देना, चरणानियोग का अभ्यास करने वालों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या कहा? एक्चुअली क्या है कि कहीं कहीं जहां व्यवहार की ही मुख्यता से उपदेश दिया है, उस उपदेश को सुन के पढ़ के कोई जीव यदि जो पहले बात कह के आए थे क्या, कि यदि उपदेश का प्रयोजन शैली पहचान नहीं किया
उपदेश का यथार्थ पहचान नहीं है, उसको आशय नहीं पकड़े, किसका? उपदेश का, आचार्यों का आशय ग्रहण नहीं करे तो विपरीत प्रवर्तन करेगा, अन्यथा प्रवर्तन करेगा। हाँ, अन्यथा प्रवर्तन करेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि तत्व ज्ञान के बिना भी कोई व्रत नियम संयम का पालन कर रहा है तो उसे देखकर कोई जीव ये कहे कि ये सब क्या कर रहा है, ये तो सब काय क्लेश कर रहा है, समझ में आ गया, ये तो बाल तप है, बाल व्रत है, समझ में आया, क्यों? आचार्य ने कहा है। क्या कहा? ये तो मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है, ये क्यों? कि आचार्य ने लिखा है कि सम्यक दर्शन से पहले यदि व्यवहार धर्म का कोई पालन कर रहा है तो वो मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है, बोले। तो इस प्रकार की अनर्गल बातें करेगा, दूसरों को देख के कषाय करेगा और स्वयं भी अपने जीवन से उस व्यवहार संयम से दूर हो जाएगा। ख्याल में आ गई बात, है ना? वो ये नहीं समझ पा रहा है कि यह चरणान योग के व्याख्यान की शैली है। क्या कि देखो, आचार्य ने ये देखा, ये बावलिंगी संतों की शैली है ये। हाँ, क्या कि जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, और अगर हम उनको वह उपदेश देवें भी, वेद ज्ञान कराना भी चाहें, तो अभी उनको वेद ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जीवों का भला कैसे करें? तो उस समय उनके बुद्धि गोचर कुछ नियम संयम आदि का विधान बता के उनको धर्म के सन्मुख करो, धर्म से जोड़ो। तो क्या होगा कि वह जीव उस उपदेश का पालन करके धर्म से जुड़ जाएगा और आगे जाके उसकी होनार भली है तो वह तत्व ज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्गी हो जाएगा। बोले साहब ऐसे तो बहुत बार किए हैं। क्या बोला? बिना सम्यक्त्व के तो व्रत तप संयम बहुत बार किए हैं, तो उससे लाभ क्या होगा? समझ। लेकिन जब उसको तत्व ज्ञान भी नहीं हो रहा है और वह जीव नरकादि में चला जाएगा तो क्या होगा? वो तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और फिर भी मिथ्या दृष्टि रहेगा, पर कम से कम उसका इतना उपकार होगा कि वह खोटी गति में न जाके एक ऐसी गति में जाएगा जहां उसे दुख कम होगा और धर्म का निमित्त भी मिल जाएगा। जैसा कि अभी बताया, अरे मैं स्वर्ग में कैसे आया? पंच नमस्कार मंत्र सुनने से आया, अथवा अमुक नियम संयम के फल से आया, तो मुझे फिर अब इसमें और विशेष जानना चाहिए, लगना चाहिए इत्यादि। समझ आ गया कि नहीं आया? क्योंकि कुछ जीवों के ऐसी कर्म की प्रबलता होती है कि वे निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, तो उनका इतना उपकार किया। जैसे मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो बीमार होते हैं और उनका अंतिम समय आ रहा होता है, बराबर, तो मैं जाकर के उनको सबसे पहले देह से भिन्न आत्मा की बात बताता हूँ कि अरे ये रोग तो देह में है, तुम तो देह से भिन्न आत्मा हो, इत्यादि तत्व ज्ञान की बात करता हूँ। लेकिन जब मुझे ये दिखता है कि यह जीव इसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसके तो माथे से उतर रही है और परिणाम बिगड़ता दिखाई दे रहा है, तो फिर उनको, भैया तुम्हें क्या याद है, कौन सी स्तुति याद है, इत्यादि प्रकार से कि उनके परिणाम संक्लेशित ना हो, उनका चित्त मेरी भावना के माध्यम से ही सही, प्रभु पतित के माध्यम से ही सही, पंच नमस्कार के माध्यम से ही सही, कम से कम देह से हटे, परिवार के मोह से हटे। ख्याल में आ गया ना?
जब ये देखते हैं कि ये तो संभव ही नहीं लग रहा है इस समय, और समय इतना नहीं है, तो इसको जितना हो सके उसका उतना भला करना चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट ख्याल में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जीवों को फर्स्ट टाइम में, पहले कभी परिचय नहीं हुआ है ना। एक दफे दिल्ली में ये विकास वगैरह हमको ले गए, कोई सज्जन थे, उनको कैंसर की बीमारी थी, तो उनको मैंने तत्व की बात बताई, तो उनको बड़ा आनंद आया, बड़े ध्यान से सुना और उसको ग्रहण भी किया, पकड़ भी बनी उनकी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर मैंने उन लोगों से भी कहा कि भैया देखो, मैं तो अब नहीं रुकूंगा, आप इनके पास जाते रहना, चर्चा करना, मेरी बात करा देना। तो जहां लगे कि यह अंगीकार कर लेगा, तो वहां तो तत्व ज्ञान पूर्वक उपदेश है। लेकिन जहां ये दिखाई देता है कि यह उपदेश देने पर भी इसको तत्व ज्ञान होता ना दिखाई दे, अथवा मुनीश्वरों का ज्ञान इतना सक्षम होता है कि वो जान लेते हैं, उसकी पर्यायगत योग्यता उनके ज्ञान में आ जाती है, तो वे उसको केवल व्यवहार धर्म का उपदेश देके उसका भला करते हैं। इसमें क्योंकि श्री गुरु का उद्देश्य क्या है? सब जीवों का उपकार करना है, परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। ख्याल में आ गया? तो वहां चरणान योग में कहीं तो व्यवहार का ही उपदेश है और कहीं निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। बराबर समझ में आ गया? क्या बोला? कहीं तो केवल व्यवहार का ही उपदेश है और कहीं निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। अब जहां केवल व्यवहार का उपदेश है तो उसे उसी रूप में अंगीकार करना चाहिए। क्या? कि जो तत्व ज्ञान के मार्ग में लगे हुए हैं, तत्व ज्ञान जिनको हुआ है, तो उनको फिर इस व्यवहार से अरुचि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो अंतरंग भावों के अनुसार बाह्य प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाली चीज है। अंतरंग परिणाम और बाह्य प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? अब जैसे यहाँ बात आई है, परिणाम सुधारने का अभिप्राय है, और कोई ये कहे कि हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य की प्रवृत्ति चाहे जैसी हो, वो नहीं, ऐसा छल मत ग्रहण करना यार। क्यों? क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति अंतरंग परिणाम के बिना नहीं होती। अंतरंग परिणाम रागादि के और बाह्य प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? है ना? तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। इसमें जिनको तत्व ज्ञान हुआ है उनको ये सब उदाहरण रूप भाषित होता है, और जिनको अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, होता हुआ भी नहीं समझ में आता है, तो वे जीव कम से कम पाप कार्यों से छूटकर व्यवहार धर्म में प्रवृत्त कर धर्म के सन्मुख होते हैं और फिर कालांतर में तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार से इस चरणान योग की जो प्रयोजन और व्याख्यान शैली का जो थोड़ा संक्षेप में इशारा किया है, उसे बराबर समझना चाहिए और विस्तार से इसका आगे, अभी तो 9वां अधिकार चल रहा है अपना, तो 9वां अधिकार की वाचना के बाद यदि समय बनता है, मेरा भाव है कि 8वें अधिकार को भी पूरा स्वाध्याय में, नियमित स्वाध्याय में लिया जाएगा, ताकि तो बड़ा अच्छा विषय है। और चारों अनुयोगों का यदि हमने व्याख्यान का विधान, शैली और प्रयोजन को नहीं समझा, तो हमारे भीतर, क्योंकि चरणान योग में सम्यक दर्शन अलग बताया है, वहां पर चरणान योग में तो जो देवसास गुरु का श्रद्धानी है उसे सम्यक्ति कह दिया, भले उसे आत्मा का अनुभव है या नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो ऐसे संयमी भी, जिसके बाह्य पाप प्रवृत्ति नहीं है उसे संयमी कह दिए, भले आत्म स्वरूप में लीनता है या नहीं। तो इस प्रकार के कथन सुनकर पढ़ करके कुछ जीवों को ऐसा लगता है कि ये सम्यक्ति कैसे हो सकते, इनको तो अभी आत्मा का अनुभव नहीं है। तो ऐसे किस ग्रंथ में, कौन से अनुयोग में, किन जीवों के लिए किसकी मुख्यता से क्या विवेचन है, जब तक हमें व्याख्यान की शैली ज्ञान में नहीं होगी, उपदेश का स्वरूप भली भांति हमारे को परिचित नहीं होगा, तो उपदेश का स्वरूप जाने बिना
क्या होगा? वापस फिर वही बात पे आते हैं कि यदि उपदेश को यथावत नहीं पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। इसलिए उपदेश का स्वरूप जानना आवश्यक है और वह उपदेश 4 नियमों के द्वारा दिया गया है, जिसमें सवेरे प्रथमा नियोग की चर्चा हुई और अभी चरना नियोग की संक्षेप में चर्चा हुई है। कल करना नियोग और द्रव्या नियोग की चर्चा होगी। ये गोष्ठी में इन 4 नियमों का जो ये रखा गया है, इसका भी यही है कि थोड़ा थोड़ा सैंपल सब जीवों के ज्ञान में आए और वो इस नियमों की व्याख्यान पद्धति से परिचित हो और इसकी गहराई से इसका अभ्यास करके और अपने जीवन में उपदेश का सच्चा स्वरूप समझ सके। ओम नमः सिद्धि।